मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। विषय श्री कृष्ण की 16,108 गोप गोपियां, देह की विस्मृति की दुनिया में अविनाशी कल्याणकारी ब्रह्मम वाक्याम। जनार्दनम से बने धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियां बनाई, जो पहले नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई थी। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त करके अपना नाम दिया ताकि समाज उन्हें सम्मान दे सके। यह तो लौकिक कथा है। अब आइए इस दृश्य का बेहद अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण माना अनादि अविनाशी कल्याणकारी ड्रामा के अंतिम पहर अमृत वेला संगम युग का ऐसा पार्ट, जिसमें आत्मा एक्टर देहभान व विस्मृति से की निद्रा से जागकर अपने को एक ओमकार द्वितीय नास्ति निराकार, एक अखंड अर्धनारीश्वर आदिशक्ति अंश एक्टर की स्मृति में रोल प्ले करता है। इस रोल में श्यामपना व अनेधेरा देह के पहचान की उपस्थिति कर्तापन के साथ सुंदर व दिन की रोशनी की आत्मस्मृति, एक ईश्वरीय अंश होने और अकृतापन का संगम होता है। इसीलिए इस समय को संगम युग और इस पाठ को श्याम सुंदर व श्री कृष्ण पाठ कहा जाता है। यहाँ भल अंधेरे का रोल होता है, लेकिन दिन की चेन की वंशी बजती है। ड्रामा प्लान अनुसार 16,108 गोप गोपियां, यहाँ गोप गोपियां माना ही अर्धनारीश्वर कंबाइंड योग युक्त आत्मिक स्मृति प्रतीक, और 16,108 माना 100 प्लस लह प्लस सह प्लस जार, 100 माना संपूर्ण 100% आत्मिक स्मृति, लह माना लिए हुए, ह माना है, और जार माना घर माना देह व 5 तत्वों के घर में, अर्थात 100% संपूर्ण आत्मिक स्मृति में जागी हुई। आत्मा एक्टर देह को लिए हुए, और 108 माना एक 100 माना ही, और 8 ये चिन्ह प्रतीक है दैवी अर्धनारीश्वर योग युक्त कंबाइंड चतुर्भुजी विष्णु के, अर्थात 108 माना एक ही पहचान। अर्धनारीश्वर कंबाइंड योग युक्त गोप गोपियां कोई अलग अलग देह की पहचान से नर व नारी नहीं, अर्थात 16,108 गोप गोपियां मतलब संपूर्ण 100% आत्मिक स्मृति एक ही पहचान योग युक्त कंबाइंड अर्धनारीश्वर गोप गोपियां देह को धारण किए हुए। ये पार्ट सिर्फ ड्रामा के अंतिम पहर अमृत वेला संगमयुग का होता है। पूरे कल्प में नरकासुर, नर प्लस का प्लस सुर, देहभान की पहचान, नर नारी का सुर और नरकलोक, देहभान की पहचान, नर नारी का लोक व मंच अर्थात देहभान की पहचान, नर नारी के सुर की दुनिया जहां आत्मस्मृति मर्ज या कहो जैसे कैद में हो। अतः ब्रह्मा की रात के पहर में एक अखंड अपने अनेक खंड व अंश के रूप में नरकासुर के सुर अनुसार नरक लोक का अविनाशी पार्ट प्ले करता है। ड्रामा प्लान अनुसार और आर ड्रामा के अंतिम पहर अमृतवेला में एक श्री कृष्ण नाम पहचान का रोल माना। अनेक अपने नाम रूप को एक के पहचान में समा लेता है। इसी को दूसरे शब्दों में विवाह करना बोला गया। विवाह माना ऐसा रोल जिसमें नर और नारी, दो विवध देहधारी आत्मा व अंश अपने वर्तमान देह के संस्कार से विपरीत संस्कार के साथ मिलते हैं माना। नर और आर नारी दोनों का दो देह में रहते मिलन वियोग। लेकिन अमृत वेला में विवाह होना माना आत्मा अपने स्व के दोनों संस्कार नर और आर नारी का एक देह में ही मिलन वियोग। यही कंबाइंड अर्धनारीश्वर योग युक्त श्याम सुंदर अव्यक्त रूप श्री कृष्ण का असली रूप है। इस पार्ट में अनेक रूपी समझ नरकासुर राज एक रूप, एक ओमकार द्वितीय नास्तिका राज्य में मर्ज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति साक्षी भव। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को
वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है, और जब तक मैं हूं यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।